हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्राइटवे टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के तीसरे पार्ट में आ गए हैं और इस कड़ी में हम लोग नदन प्लेन के बारे में सीखने जा रहे हैं। नदन प्लेन is also known as Indo-Gangetic Plain. And Northern Plain has been formed by the interplay of the three major river system, that is Indus, Ganga and the Brahmaputra along with its tributaries. सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना है कि रिवर सिस्टम होता क्या है। जैसे ये प्रमुख नदी का एक स्ट्रीम है, दिस इज द मेन स्ट्रीम। और इस मेन स्ट्रीम में अगर कोई नदी आके मिलती है, कोई दूसरी नदी आके मिल जाती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायिका। और यदि इससे कोई दूसरी नदी निकल जाती है तो उसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी विभाजिका। जैसे कि अगर हम इस ब्लू कलर वाले स्ट्रीम को गंगा माने, तो गंगा में बहुत सारी नदियां आके मिल जाती है, जैसे कि यमुना, सोन, घाघरा। तो ये सारी नदियां गंगा की ट्रिब्यूटरी मानी जाएंगी। और जो नदी इससे निकलती है, फॉर एग्जाम्पल हुगली, तो हुगली इस गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी मानी जाएगी। तो उत्तर का जो मैदान है वो तीन प्रमुख नदी तंत्र, रिवर सिस्टम, जो कि इंडस है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र, साथ ही साथ इसकी सहायिकाओं के द्वारा बनाया गया है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। और जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल अमंग द ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स। तो लाखों साल से, मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो हिमालय नदियां आ रही हैं, हिमालय से जो नदी आ रही हैं, उन सभी नदी ने मिलियंस ऑफ ईयर में इस एरिया को, नदन प्लेन को फर्टाइल बनाया है। एलुवियल डिपॉजिट होने की वजह से ये जो एरिया है, नदन प्लेन का जो एरिया है, ये फर्टाइल हुआ है। द एरिया ऑफ नदन प्लेन इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। प्लेन की लंबाई 2400 किलोमीटर। और याद रखना इसलिए भी आसान है दोस्तों, क्योंकि हिमालयन माउंटेन का जो लेंथ था वो भी 2400 किलोमीटर था, और साथ ही साथ जो नदन प्लेन है उसका भी लेंथ 2400 किलोमीटर ही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसका विड्थ 240 टू 320 किलोमीटर है। आइए अब हम लोग इसे तुरंत समझते हैं मैप को देख के। और ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डिवीजन भी है, सबसे ज्यादा यहाँ पर आबादी रहती है। तो ये जो ग्रीन कलर का जो एरिया मैंने आपको बताया है, ये जो ग्रीन कलर का एरिया आप देख रहे हो, ये ग्रीन कलर का एरिया नदन प्लेन, एज यू कैन सी नदन प्लेन। और तीन इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम के द्वारा बनाए गए हैं। एक तो हो गया गंगा, गंगा रिवर सिस्टम नंबर 1। ये दूसरी आपको दिख रही है ब्रह्मपुत्र, और तीसरी ये इंडस, इंडस रिवर सिस्टम। तो ये नदन प्लेन तीन प्रमुख नदी तंत्रों के द्वारा बनाया गया है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस। और इसका टोटल एरिया कितना है बच्चों, माफ करेंगे, यू आर नॉट चाइल्ड, तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और इसकी लेंथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कितनी है माय डियर फ्रेंड्स, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। और इसकी विड्थ यहां पर थोड़ी कम है, 240 किलोमीटर। यहां पर विड्थ ज्यादा है, 320 किलोमीटर। तो विड्थ कॉरस्पॉन्डेंटली ये डिफरेंशिएट करता है अलग अलग एरिया में। सबसे ज्यादा आबादी वाला ये एरिया है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हरियाणा और पंजाब का एरिया है, दिल्ली यहीं पर है, फिर यूपी, देन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। एज यू नो, द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मोर देन 20 करोड़, पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज मोर देन 10 करोड़। तो 30 करोड़ की आबादी तो सिर्फ 2 राज्यों में ही आ गई। तो इमेजिन कीजिए कि ये जो एरिया है वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता होने की वजह से, एडिक्वेट वाटर सप्लाई होने की वजह से ये एरिया हमेशा फर्टाइल रहता है, क्योंकि हमेशा हर वर्ष जो नदियां हैं हिमालय से ताजी एलुवियल मिट्टी लेके आती हैं, हर साल नई एलुवियल मिट्टी लेके आती हैं, जिसे खादर कहा जाता है। और ये खादर मिट्टी खेती के लिए बहुत ही ज्यादा उचित होती है। पानी की कोई कमी नहीं होती इस एरिया में, साथ ही साथ फेवरेबल क्लाइमेट होता है यहाँ पर। और ये देश का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेनरी ऑफ इंडिया। ये भारत का अन्नागार है, जहां पे अन्न का भंडार है। आप देख सकते हैं कि ये
प्लेन एरिया कैसा होता है? बिल्कुल समतल, फ्लैट एरिया होता है। तो द रिवर कमिंग फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन द डिपोजिशनल वर्क। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, सोन, माफ करेंगे सोन तो पेनिनसुला से निकलने वाली है, तो कोसी, कमला, बलान, गंडक, बागमती, काली, तीस्ता, तो ये सारी जो हिमालयन रिवर हैं वो लगातार डिपोजिशनल वर्क में लगी। डिपोजिशन का मतलब क्या होगा? किसी एक जगह से सैंड सिल्ट क्ले लाके किसी दूसरे जगह पे इरोड करके डिपॉजिट कर देना। आपने जैसे सुना ना बैंक में डिपॉजिट करना, तो डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। तो हिमालयन एरिया से सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आ रहे हैं और किसी दूसरे जगह, साथ साथ ग्रेवल भी मैं लिख दे रहा हूं, और किसी दूसरे जगह पे डिपोजिशन कर रहे हैं। लोअर कोर्स में जेंटल स्लोप होने की वजह से, जेंटल स्लोप का मतलब हिमालय की नदियां जब पहाड़ों से निकलती हैं तो बहुत तेज होती हैं, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई वाले इलाके से आती है, और जैसे ही वो समतल मैदान में आती है तो नदियों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है, और इस धीमी पड़ जाने रफ्तार की वजह से, नदियों की रफ्तार धीमे पड़ जाने की वजह से कई रिवराइन आइलैंड भी बन जाते हैं। रिवराइन आइलैंड का मतलब होता है नदियों के बीच आइलैंड बन जाना। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, तो नदियों के बीच में भी आइलैंड बन जाते हैं, और कई तो इसमें से हैबिटेड भी हैं, जहां लोग भी रहा करते हैं, कई इनहेबिटेड भी हैं। तो माजुली, माजुली इज अ रिवराइन आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र एंड इट इज लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, जहां पर लोग रहते हैं। और मैं जानकारी के लिए आपको एक फैक्ट बता दूं कि माजुली इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, और यहां से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं फॉर्मर सीएम ऑफ असम सर्बानंद सोनोवाल। The rivers in the lower course split into numerous channels due to deposition of the silt. तो नदी जब लोअर इलाके में आती है, जब नदी डिपोजिशन करते 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 आ जाती है माउथ के पास, समंदर के पास जब आ जाती है, तो इस एरिया में बेसिकली एक चीज देखने को मिलता है, जैसे ये नदी आ गई और नदी आकर के समंदर में मिलने जा रही है। तो जो लोअर कोर्स होता है फ्रेंड्स, लोअर कोर्स में नदी बिल्कुल लेवल से होके बहती है, बराबर हो जाती है। समुद्र का लेवल, ये अगर समुद्र का लेवल है तो ये नदी का लेवल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल नहीं होता। इस वजह से नदी को समुद्र में जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये कई चैनल्स में बढ़ जाती है। जैसे एक इधर अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बीच में ये इस तरह के शेप्स बनाती है, और इन शेप्स को यहाँ डेल्टा कहा जाता है। इन शेप्स को यहाँ पर डेल्टा कहा जाता है। तो डेल्टा बेसिकली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बनाती हैं, जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारी नदियां डेल्टा बनाती है। और दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी के द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये जो नदियों का अलग अलग चैनल्स में बट जाना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसे डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और ये जो आप देख पा रहे हैं इसे कहा जाता है डेल्टा। इट इज नोन एज डेल्टा। तो द नदर्न प्लेन्स ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जैसे हम लोगों ने हिमालय को पढ़ा था कि 3 भागों में बटा हुआ है, उसी तरह से हमारा नदर्न प्लेन भी 3 भागों में बटा हुआ है। वेस्टर्न पार्ट, जो हमारे नदर्न प्लेन का जो सबसे पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न पार्ट है, इसे हम लोग पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। और ये इंडस नदी और इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा बनाया गया है, और इसका ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में लाई करता है, मतलब इसका मैक्सिमम जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में है। तो ये तो इंडस के द्वारा बना ही बना है। इंडस के साथ इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसके अलावा श्योक, नुब्रा, जस्कर, हुंजा, इस तरह की कई नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। इन सभी ने मिलकर पंजाब प्लेन को बनाया है, और इस जगह पे द्वाब्स बहुत मिलेंगे। तो क्या होते हैं द्वाब, मैं भी आपको बताता हूं। जस्ट लुक एट हेयर। अभी आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड पंजाब प्लेन। मैं आपको एक
डेटा बता दूं, मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, बेसिकली इट्स नॉट डेटा, इट्स अ फैक्ट, कि पाकिस्तान के अंदर भी एक पंजाब है और इंडिया के अंदर भी एक पंजाब है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत का बंटवारा 14-15 अगस्त 1947 को हो गया था, और उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया दो डोमिनियन बने, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट राष्ट्र बने। तो जो पंजाब पाकिस्तान में गया, तो उसका जो एरिया, ये वाला एरिया और ये एरिया, ये बोथ एरिया इज नोन एज पंजाब प्लेन्स। इसे पंजाब प्लेन बोला जाता है। और ये पंजाब प्लेन आप देख पा रहे होंगे कि ये इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, मैं थोड़ा सा मिटाता हूं तो आप देख पाएंगे, यू कैन सी इंडस, झेलम, रावी, सतलज, और ये चिनाब नदी है, ये चिनाब, और इधर ये ब्यास नदी है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज से ये पूरा का पूरा पंजाब प्लेन बना है। तो पंजाब इंडिया में भी, पंजाब पाकिस्तान में भी। तो दिस एरिया इज कॉल्ड पंजाब प्लेन। एज यू कैन सी, दिस एरिया इज नोन एज पंजाब प्लेन्स। दिस एरिया इज कॉल्ड पंजाब प्लेन। तो इसे पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है। दिस एरिया इज कॉल्ड पंजाब प्लेन। नंबर 2, दिस एरिया इज कॉल्ड फ्रॉम घग्गर रिवर, घाघरा टू तिस्ता। यहां पर तिस्ता नदी बहती है और ये वाला एरिया कहा जाता है गंगा प्लेन। मैं बाइफरकेट कर दूं, एक यहां पर नदी है जिसका नाम है घाघरा, घाघरा। तो घाघरा से लेके तिस्ता, तिस्ता नदी तक का एरिया कहा जाता है गंगा प्लेन। दिस इज नोन एज गंगा प्लेन। एज यू हैव सीन पंजाब प्लेन, ये वाला एरिया, ये एरिया कहा जाता है गंगा प्लेन, क्योंकि ये गंगा के द्वारा बनाया गया है, तो इसे गंगा प्लेन कहा जाता है। ये एरिया गंगा प्लेन कहा जाता है। और तिस्ता नदी से दिहांग गॉर्ज, दिहांग नदी बहती है, दिहांग नदी तक का एरिया ब्रह्मपुत्र प्लेन कहा जाता है। दिस एरिया इज नोन एज ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो आप मैप में इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये पंजाब प्लेन, ये गंगा प्लेन, ये वाला गंगा प्लेन, और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन, एज यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो। तो गंगा प्लेन लाइज बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर, घग्गर से तिस्ता के बीच। और इसमें कौन कौन सी, मैंने अभी आपको घाघरा बताया, तो एक घाघरा नदी है और एक घग्गर नदी है। तो हेयर यू कैन सी घाघरा एंड वन मोर रिवर, दैट इज घग्गर। तो घाघरा और घग्गर, सी हेयर यू कैन सी घाघरा रिवर। तो घाघरा और घग्गर दो अलग अलग नदियां हैं। तो आप यहाँ पर घग्गर के जगह घग्गर नदी को देख लेंगे। तो घग्गर नदी से लेके, मैं साफ यहाँ पर लिख दे रहा हूं, घग्गर, GHAGGHAR, घग्गर नदी से लेके तिस्ता, तिस्ता नदी तक का जो एरिया होता है उसे गंगा प्लेन बोला जाता है। इट इज नोन एज गंगा प्लेन, इट इज नोन एज गंगा प्लेन। और दिस एरिया इज बेसिकली फुल ऑफ दोआब्स। मैंने अभी आपको ये बताना था कि इस एरिया में बहुत सारे दोआब्स हैं। एज यू कैन सी हेयर, व्हाट इज दोआब? दोआब का मतलब होता है लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ये रिवर नंबर 1 और ये रिवर नंबर 2, तो इसके बीच का जो एरिया है इसे बोलते हैं दोआब। दिस इज रिवर नंबर 1 एंड दिस इज रिवर नंबर 2, इसके बीच का एरिया इसे बोला जाता है दोआब। रिवर नंबर 1, रिवर नंबर 2, इसके बीच के एरिया को बोला जाता है दोआब। तो दो नदियों के जो बीच का एरिया होता है उसे दोआब बोलते हैं। और व्हाट इज पंजाब? पंज का मतलब होता है 5 और आब का मतलब वाटर। तो लैंड बिटवीन 5 rivers is called पंजाब। That is why पंजाब is known as land of 5 rivers। तो 5 नदियों की भूमि, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब को कहा जाता है, क्योंकि वहां 5 नदियां बहती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो तिस्ता से इधर जो है उसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो आइए हम यहां समझ रहे थे कि ये जो गंगा प्लेन है, गंगा प्लेन कहां से कहां तक है? घग्गर से लेके तिस्ता नदी तक। और कौन कौन से राज्य हैं? नॉर्थ इंडिया का हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा हिस्सा, और वेस्ट बंगाल का पार्ट ईस्ट। और असम लाइज इन ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो असम जो है तिस्ता से लेके पूरा का पूरा जो असम का प्लेन है उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ब्रह्मपुत्र प्लेन। It is also known as Assam Plain as well as it is also known as
ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ऑलराइट, तो नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन, पर ऐसा नहीं है। नदर्न प्लेन्स का कई बार हमें वेरिएशन दिखने को मिलेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और इसे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। इसे हम लोग भावर, तराई, बांगर और खादर के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।